हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। गाइस, आज के लेक्चर में हम अनसर्टिनिटी को हम किस तरह इंडिकेट करेंगे कैलकुलेशन में, ये चीज़ सीखने वाले हैं गाइस। ठीक है, अनसर्टिनिटी का शायद आपको पता हो, द रेंज ऑफ द पॉसिबल वैल्यू विद इन विच ट्रू वैल्यू ऑफ अ मेजरमेंट लाइज, दिस रेंज ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड अनसर्टिनिटी गाइस। ठीक है, लेकिन हमें दो ऐसे मेजरमेंट को ऐड करना है, या सब्ट्रैक्ट करना है, या डिवाइड करना है, या हमने उसको मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर में हमारे पास अनसर्टिनिटी आएगी या नहीं। अगर हाँ आती है अनसर्टिनिटी, तो आंसर में अनसर्टिनिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज़ आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी इन कैलकुलेशन। ठीक है गाइस, अब देखें, इन केस ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन, कि जब हमें दो ऐसे नंबर जिसमें अनसर्टिनिटी ऑलरेडी है, इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर में किस तरह अनसर्टिनिटी को कैलकुलेट करेंगे, ये चीज़ अभी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर हैं। ठीक है, एक को मैंने कहा है T1 और वो बराबर है T1 प्लस माइनस डेल टी। आपको पता है कि अनसर्टिनिटी में ये जो नंबर होता है T1, यहाँ पर T1 जो मैंने लिखा ये एक नंबर है, इसको हम रिपोर्टेड वैल्यू कहते हैं, या इसको हम कहते हैं बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है गाइज, और इस प्लस माइनस डेल T1 जो लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी या लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरमेंट, इसको हम भी कह सकते हैं गाइज। ठीक है, अच्छा, ये एक पार्टिकुलर मेजरमेंट है टाइम का, और ये हमारे पास है 1.3 सेकंड, और इसमें जो अनसर्टिनिटी है वो प्लस माइनस 0.2 सेकंड है, यानी कि 0.2 सेकंड। एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी इतनी है। ये नंबर इस मेजरमेंट पे मुश्तमिल है गाइस। ठीक है, T1, और इसी तरह एक नंबर है T2, इसमें बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू या हमारी रिपोर्टेड वैल्यू जो है वो T2 है, और उसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी है वो है डेल T2। ठीक है, और वो बराबर है 1.2 सेकंड प्लस माइनस 0.1 सेकंड गाइस। ठीक है, अब इनको हमने क्या करना है गाइस, ऐड करना है। ठीक है, अच्छा, ऐड करेंगे तो एक आंसर आएगा। अब उस आंसर में भी अनसर्टिनिटी होगी या नहीं होगी, होती है अनसर्टिनिटी, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज़ सीखते हैं गाइस। ठीक है, देखें, हमने करना क्या है, ये जो T1 है इसको प्लस करना है T2 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास एक आंसर आएगा, या चलो मैं इसको लिख लेता हूँ T1 हमारे पास क्या है गाइज, T1 प्लस माइनस डेल T1 ये है, और इसको मैंने ऐड करना है तो प्लस T2 क्या है गाइज, T2 प्लस माइनस डेल T2, ये चीज़ है गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर एक आंसर आएगा गाइस। ठीक है, एक आंसर, उसको मैं कह देता हूँ Z। क्या कह देता हूँ गाइस, Z। और इस Z में भी अनसर्टिनिटी आएगी, यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी, उसको हम कहेंगे डेल Z। ठीक है गाइस, अब क्वेश्चन ये है गाइस कि Z को कैसे मालूम करें और इस डेल Z को कैसे मालूम करें। ठीक है गाइस, ये चीज़ सीखना है। तो Z को मालूम करने के लिए गाइस, जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर जो T1 है उसको उठाकर जमा करना है यहाँ पर जो T2 है उसके साथ। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, ये T1 हमारे पास क्या है, ये T1 है 1.3 सेकंड। कितना है गाइज, 1.3 सेकंड, इसको मैंने 3 लिख लिया, 1.3 सेकंड ये T1 है हमारे पास। ठीक है, ये वाला गाइज। ठीक है, अब प्लस T2 हमारे पास क्या है गाइज, 1.2 सेकंड, 1.2 सेकंड। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा गाइज, Z हमारे पास आ जाएगा, Z इज इक्वल टू 2.5 सेकंड। ठीक है गाइज, ये हमारे पास Z आ गया। अब डेल Z को कैसे कैलकुलेट करें गाइज, ये जो हमारे पास डेल Z है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये जो डेल Z है इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, जितना कि हमारे पास डेल T1 है उसके साथ जमा करेंगे जितना कि हमारे पास डेल T2 है गाइज। ठीक है, तो डेल T1 क्या है गाइज, डेल T1 आप देखें 0.2 सेकंड है। कितना है, 0.2 सेकंड। अब जमा करें इसको कितने के साथ, डेल T2 के साथ, और वो कितना है गाइस, 0.1 सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना जाएगा, 0.3 सेकंड। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर था Z प्लस माइनस डेल Z, ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, Z प्लस माइनस डेल Z इज इक्वल टू, Z हमारे पास आया था 2.5 प्लस माइनस 0.3, और ये हमारा हो गया आंसर गाइस। ठीक है, तो एडिशन में अगर दो नंबर हमारे पास है ऐसे गाइस, और उसमें अनसर्टिनिटी भी है, तो उनको जब ऐड करेंगे तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग अनसर्टिनिटी होगी उनको भी ऐड करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, अब अगर हमने इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है गाइस, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ सब्ट्रैक्ट का सिंबल यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ सब्ट्रैक्ट का सिंबल, और यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट का सिंबल। अब अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करें तब अनसर्टिनिटी के साथ क्या करेंगे, तब भी गाइज अनसर्टिनिटी को कैलकुलेट करने के लिए इनकी जो करस्पॉन्डिंग अनसर्टिनिटी है, यानी कि डेल T1 और डेल T, इनको तब भी ऐड करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर जो हेडिंग दी है, इन केस ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन, दोनों केसेस में एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी को क्या करेंगे गाइज, ऐड करेंगे गाइज। ठीक है, जिस तरह मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास Z फॉर एग्जाम्पल हमें मिलता है T1 माइनस T2 से,
तो डेल जेड भी हमें कैसे मिलेगा, डेल जेड तब भी हमें डेल T1 प्लस डेल T2 से मिलेगा। ये हमारे पास क्या है गाइज, T1 हमारे पास है 1.3 माइनस T2 क्या है गाइज, वो है 1.2। ठीक है गाइज, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.1। ठीक है गाइज, और तब भी इसमें अनसर्टिनिटी क्या आएगी गाइज, जितने की एडिशन में हमारे पास आई है 0.3। तो ये हमारे पास जो ये मेजरमेंट होगा, अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन 0.1 प्लस माइनस 0.3, और ये सेकंड। तो दोनों केसेस में, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी, हम क्या करते हैं गाइज, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी को ऐड करेंगे। और ये हमने सीखा कि अनसर्टिनिटी को कैसे इंडिकेट करेंगे या एरर को कैसे इंडिकेट करेंगे इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब बढ़ते हैं गाइज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ, और उस पर एक एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं ताकि ये चीज़ हमारी जहन में सही तरीके से उतर जाए। देखें गाइज, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, देखें लेट हमारे पास एक नंबर है, एक मेजरमेंट है गाइज, ठीक है। उस मेजरमेंट में हमारा बेस्ट एस्टिमेटेड या रिपोर्टेड वैल्यू ए है, और उसमें जो अनसर्टिनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी, वो है डेल ए। ये एक मेजरमेंट है। इसी तरह हमारे पास दूसरा मेजरमेंट है बी, यानी कि उसमें बी हमारे पास बेस्ट एस्टिमेटेड है या रिपोर्टेड वैल्यू है, और प्लस माइनस हमारे पास क्या है गाइज, उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी ये है। अब इन दो मेजरमेंट्स को हमने या तो मल्टीप्लाई करना है गाइज, या क्या करना है, डिवाइड करना है, तो एक आंसर आएगा। तो उस आंसर में भी अनसर्टिनिटी आएगी। उस आंसर में अनसर्टिनिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज़ अभी हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखें फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन पहले ले लेता हूँ गाइज, ठीक है। ये है हमारे पास ए, पहला वाला मेजरमेंट डेल ए, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ गाइज दूसरे मेजरमेंट के साथ बी प्लस माइनस डेल बी। तो हमारे पास एक आंसर आता है गाइज z, और इस में भी अनसर्टिनिटी आएगी गाइज, और उसको हम कहेंगे डेल z। ठीक है गाइज, अब हमने क्या करना है गाइज, हमारा काम जो है, हमारे लिए टास्क जो होता है वो ये होता है कि आपने z मालूम करना है और डेल z को मालूम करना है। तो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन z आपको ऐसे मिलेगा, z इज इक्वल टू, ये जो पहली बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू है आपकी a, इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करें दूसरे नंबर के साथ b के साथ, या अगर इन दो नंबर्स को मैंने डिवाइड करना है गाइस, ठीक है, क्या करना है, डिवाइड करना है। जिस तरह इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक बात थी, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी एक बात होगी। अगर मैंने डिवाइड किया और एक आंसर हमारे पास z आ रहा है प्लस माइनस, उसमें उस आंसर में अनसर्टिनिटी डेल z है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। दोनों केसेस में अगर आपको z इस तरह मिलेगा, a डिवाइड बाई b, ठीक है, यानी कि आपने डिवाइड करना है तो पहले नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड करें, आपको z मिल जाएगा। अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो पहले नंबर को दूसरे नंबर के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें, आपको z मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हमने डेल z को मालूम करना है गाइस, क्या करना है, डेल z को मालूम करना है। तो डेल z को कैसे मालूम हम करते हैं, अच्छा, डेल z पर आने से पहले मैं आपको फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी या फ्रैक्शनल एरर के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ गाइस। ठीक है, ये जो हमारे पास a है, इसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी डेल ए है गाइस, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा मेजरमेंट है, इसमें ये वाली जो वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी, इसको बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू कहते हैं गाइस, ठीक है। अब हम अगर क्या करें, ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी है इसको उठाएं और अपने रिपोर्टेड वैल्यू के ऊपर डिवाइड करें, तो हमारे पास एक नंबर आता है गाइस, ठीक है, जिसको हम फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी कहते हैं या फ्रैक्शनल एरर कहते हैं गाइस, ठीक है। क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी या फ्रैक्शनल एरर, यानी कि डेल ए डिवाइड बाई ए, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी डिवाइड बाय रिपोर्टेड वैल्यू, इस चीज़ को हम कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी गाइस, ठीक है। तो z की जो फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी होगी वो किस तरह होगी, यानी कि डेल z में, यानी कि ये डेल z जितना है इसको z के ऊपर डिवाइड करें, ठीक है। ये जो z में फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी आएगी ये बराबर होती है फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी इन फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर में फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी क्या होगी गाइस, डेल a डिवाइड बाई a, प्लस यानी कि जो आंसर में फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी आएगी वो बराबर होगी फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी इन फर्स्ट नंबर प्लस फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी इन सेकंड नंबर, और वो क्या है गाइस, डेल बी, ठीक है। ये चीज़, ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब देखें गाइस, हमें क्या मालूम करना है, डेल z को मालूम करना है। तो डेल z को मालूम करने के लिए z को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो डेल z हमारे पास आ जाएगा गाइस, डेल z इज इक्वल टू फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी इन फर्स्ट नंबर, वो ये है, प्लस फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी इन सेकंड नंबर, वो ये है गाइस, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई क्या होगा गाइस, मल्टीप्लाई बाई z होगा। ये हमें z मिल गया, z डेल z मिल गया, z हमें यहाँ से मिलेगा और डेल z हमें इस फार्मूले से मिलेगा। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं गाइस, आप देखिएगा, ये एक न्यूमेरिकल है गाइस जो अनसर्टिनिटी के कंसेप्ट पे बेस है। वो ये है गाइस, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम आर मेजर्ड टू बी
एक रेक्टेंगुलर रूम है, उसका लेंथ और वेट मेजर किया गया है और लेंथ जो है वो हमारे पास यूं गिवन है, यानी कि उसमें जो बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू है वो L है और उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डेल L है, वो बराबर है 3.955 प्लस माइनस 0.005 मीटर। ये उसकी लेंथ है और ये उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इस तरफ वेट हमारे पास गिवन है 3.050 प्लस माइनस 0.005 मीटर। ठीक है, अब वो क्या चाहता है, फाइंड एरिया ऑफ द रूम एंड अनसर्टेनिटी इन इट, आल्सो कैलकुलेट परसेंटेज अनसर्टेनिटी। गाइस ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का मैंने आपको नहीं बताया, अब बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन गाइस। ठीक है, यहाँ से हो गया हमारा सोल्यूशन स्टार्ट। अब हमें क्या मालूम करना है गाइस, एरिया मालूम करना है। ठीक है, एरिया मालूम करना है, एरिया में जितनी अनसर्टेनिटी आती है ये मालूम करना है और इसके साथ साथ हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी मालूम करनी है, तो इसको भी मालूम कर लेते हैं गाइस। ठीक है, तो अब देखें एरिया का फार्मूला तो आप जानते हैं गाइस, एरिया का फार्मूला ये होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, यहाँ से तो आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, और उसको मैं अभी कैलकुलेट करने वाला हूँ गाइस। देखें लेंथ हमारे पास कितना गिवन है, 3.955, ये इतना लेंथ गिवन है। साथ में इसका यूनिट क्या है गाइस, मीटर है, तो मीटर लिखना होगा गाइस इस तरह। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितना गिवन है, विड्थ गिवन है 3.050 मीटर। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो आपको आंसर मिलेगा 12.06 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास एरिया आ गया गाइस। ठीक है, अब हम डेल ए को कैसे मालूम करें, यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एरिया, उसको कैसे मालूम करेंगे गाइस। ठीक है, तो अब देखें अभी हमने पढ़ लिया कि ये जब हमारे पास दो नंबर जिसमें अनसर्टेनिटी मौजूद हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, उनके मिलने से जो हमें जवाब में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मिलेगी वो कैसे मिलेगी गाइस, यानी कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन आंसर, और आंसर हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन आंसर इज इक्वल टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन फर्स्ट नंबर, और वो क्या है गाइस, L है। ठीक है, डिवाइड बाय L प्लस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन सेकंड नंबर, और वो क्या है गाइस, डेल W डिवाइड बाय W। ठीक है, अच्छा हमें डेल A को मालूम करना है, तो डेल A हमारे पास आ जाएगा, डेल A इज इक्वल टू डेल L डिवाइड बाई L प्लस डेल W डिवाइड बाई W, और इसको मल्टीप्लाई करना है गाइस आपने इस A के साथ, तो आपको डेल A मिल जाएगा। अब ये वैल्यूज़ हम जानते हैं सारे के सारे, इनको उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास डेल A आ जाएगा। डेल A इज इक्वल टू डेल L कितना है गाइस, डेल L ये गिवन है 0.005, और इसके साथ यूनिट क्या है गाइस, मीटर। ठीक है, और डिवाइड बाई L हमारे पास कितना है, वो है 3.955, और साथ में यूनिट क्या है, मीटर, प्लस डेल W कितना है गाइस, डेल W है 0.005 और यूनिट है मीटर का, डिवाइड बाई W कितना है गाइस, 3.050 और यूनिट है 7 मीटर का, और मल्टीप्लाई हो रहा है क्या चीज़ गाइस, A, और A हमारे पास आए हैं 12.06 और यूनिट है मीटर स्क्वायर का गाइस। ठीक है, यूनिट में इसलिए मेंशन कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पर एक बात है मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये ख़त्म हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, डेल A हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं इसके ऊपर डिवाइड कर लेता हूँ, तो आंसर आता है गाइस 0.0013। ठीक है, प्लस यहाँ से इसको मैं इसके ऊपर डिवाइड कर लेता हूँ गाइस, तो आंसर आता है 0.007। ठीक है, यूनिट तो कैंसिल हो गए, मल्टीप्लाई होगा किस चीज़ के साथ, 12.06 मीटर स्क्वायर के साथ। ठीक है गाइस, तो अब इसको मजीद कैलकुलेट करें, तो हमारे पास इनको ऐड करने से हमें आंसर मिल जाएगा गाइस। इनको ऐड किया तो आंसर मिला 0.0083, ये आंसर मिला गाइस। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 12.06 मीटर स्क्वायर के साथ। ठीक, अब क्या होगा गाइस, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास डेल A आ जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 0.10 मीटर स्क्वायर गाइस। ठीक है, तो डेल A हमें कितना मिला गाइस, डेल A हमें मिला 0.10 मीटर स्क्वायर, ये हमारा रहा डेल A। ठीक है, और ये था हमारा A। अब हमें मालूम करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी को गाइस। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करेंगे गाइस, अब देखें ये जो हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है, यानी कि A डिवाइड बाई A, इसको हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें कितने के साथ गाइस, 100% के साथ, तो हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिल जाएगी गाइस। ठीक है, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी की डिफिनीशन है। अब डेल A हमें कितना मिला है गाइस, डेल A हमें मिला है, यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम इस तरह डिनोट करते हैं, वो हमारे पास आ जाएगी डेल A, और डेल A हमारे पास कितना है 0.10 मीटर स्क्वायर गाइस। ठीक है, ये डिवाइड बाई A, और A हमें कितना मिला है
12.06, वो आ गया 12.06 और उसके साथ यूनिट क्या है गाइज, मीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करना है कितने के साथ, 100% के साथ, तो हमें परसेंटेज अनसर्टिनिटी यूनिट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा डेल ए परसेंटेज अनसर्टिनिटी इज इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा गाइज 0.82%। ये हमारी आ जाएगी परसेंटेज अनसर्टिनिटी गाइज। अब आपने आंसर को किस तरह लिखना है, अपना फाइनल आंसर अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे कि ये जो हमारे पास एरिया प्लस माइनस उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी डेल ए, एरिया हमारे पास आया है 12.06, उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी प्लस माइनस 0.10 और बाहर आप लिखेंगे क्या चीज़ जी, मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों के साथ यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। अगर आप परसेंटेज अनसर्टिनिटी में अपना आंसर लिखना चाहते हैं गाइस तो आप लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल ए परसेंटेज अनसर्टिनिटी में अपना आंसर लिखना चाहता हूँ तो हमारे पास आएगा 12.06 मीटर स्क्वायर। अब प्लस माइनस इसके साथ मैंने अलग यूनिट लिख लिया, परसेंटेज अनसर्टिनिटी के साथ तो यूनिट है ही नहीं, तो 0.82%, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर गाइज। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं गाइज इन केस ऑफ एडिशन, और उसमें एक कंसेप्ट पावर का भी क्लियर कर देते हैं गाइज। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा गाइज। ठीक है, देखिए गाइस ये जो पावर वाली कहानी है इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, और वो एग्जांपल ये इधर मैंने लिखा हुआ है। कहते हैं द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज एल प्लस माइनस डेल एल इज इक्वल टू 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज जी प्लस माइनस डेल जी इज इक्वल टू 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने क्या करना है, कैलकुलेट टाइम पीरियड अनसर्टिनिटी इन टाइम पीरियड एंड आल्सो कैलकुलेट परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम गाइस। ठीक है, तो आपने क्या करना है गाइस, टाइम पीरियड को मालूम करना है और उसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी होती है वो, और परसेंटेज अनसर्टिनिटी, ये चीज़ें मालूम करनी है गाइस। ठीक है, तो सोल्यूशन को कर लेते हैं स्टार्ट गाइस। अब देखें हमें क्या मालूम करना है, टाइम किस चीज़ का, सिंपल पेंडुलम का। उसका फार्मूला हमें पता है 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी। ठीक है गाइज, यहाँ पर थोड़ा गौर करें, ये जो एल है इसमें अनसर्टिनिटी है, जी है इसमें अनसर्टिनिटी है, और इसके ऊपर पावर है, क्या है गाइज, फार्मूलाज में पावर है। तो अब इस पावर को कैसे डील करेंगे और इस जवाब में अनसर्टिनिटी जो आएगी उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे गाइज। ठीक है, यानी कि हमने क्या मालूम करना है गाइज, टी मालूम करना है और डेल टी मालूम करना है, आल्सो परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन टाइम पीरियड ये भी मालूम करना है गाइज। ठीक है, तो टी हमें कहाँ से मिल जाएगा, टी तो यहाँ से डायरेक्ट हमें मिल जाएगा, तो अपनी जगह पर, और पाई की वैल्यू 3.14 आ गई गाइज, अंडर द रूट किया जाएगा। ठीक है, एल हमारे पास कितना गिवन है, 1.5 गिवन है, डिवाइड बाई, और जी हमारे पास कितना गिवन है, 9.8। ठीक है गाइज, अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 628 इंटू आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएगा गाइज कितना, मतलब इसका जो आप आंसर कैलकुलेट करेंगे गाइज तो आपके पास आंसर आ जाएगा टोटल टाइम पीरियड का, यानी कि 1.5 डिवाइड बाई 9.8, और इसका भी स्क्वायर रूट आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगी 2.45 सेकंड, इतनी वैल्यू मिल जाएगी गाइज। ठीक है, ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया गाइज। अब डेल टी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस चीज़ को गाइज, डेल टी को। तो अभी अभी हमने पढ़ दिया कि आंसर में जो फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी होती है वो हमारे पास आती है पहले नंबर की एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी गाइज। ठीक है, वो ये प्लस दूसरे नंबर की फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी, और वो ये है गाइज किया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक काम है गाइज, और वो क्या है कि इस जो दो नंबर हमारे पास है एल और जी, इसके ऊपर पावर है क्या है, स्क्वायर रूट, और उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। तो आपने पावर को क्या करना है गाइज, इधर लिखना है गाइज। ठीक है, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि डेल टी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू, इसकी एल के ऊपर पावर क्या है 1/2, तो 1/2 को आप पहले लिखेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप क्या चीज़ जी, फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी। ठीक है, प्लस अब 1/2 जी के ऊपर पावर क्या था 1/2, यानी कि स्क्वायर रूट था, डेल जी डिवाइड बाई कितना है गाइज, जी है, दोनों से मैंने कॉमन दे दिया तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, डेल टी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू डेल एल डिवाइड बाई एल प्लस डेल जी डिवाइड बाई जी। यहाँ पर एक बात और गाइज, और वो ये कि जिस तरह हम मल्टीप्लिकेशन में उनको क्या कर रहे थे गाइज, फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी को ऐड कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन में हम फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी को ऐड कर रहे थे, तो डिवीजन में भी फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी को ही ऐड करेंगे गाइस। ठीक है, अब हमें डेल टी चाहिए, तो डेल टी हमें यहाँ से मिलेगा, डेल टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू डेल एल डिवाइड बाई एल प्लस डेल जी डिवाइड बाई जी मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा गाइस, टी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर देता हूँ गाइस। अब नाउन वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर लेंगे तो हमारे पास डेल टी आ जाएगा, डेल टी इज इक्वल टू 1/2, और डेल एल हमारे पास कितना गिवन है गाइस, वो है 0.01
0.01, ठीक है। डिवाइड बाई एल कितना गिवन है, वो है 1.5 प्लस डेल जी कितना गिवन है गाइस 0.1 डिवाइड बाई जी कितना गिवन है 9.8, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई टी हमारे पास कितना आया, वो आया 2.45 सेकंड गाइस, ठीक है। अब ये सारा कुछ कैलकुलेटर का काम है, आप कर सकते हैं। डेल टी अगर मैंने किया है वो आपको बताऊं, 1 डिवाइड बाई 2 इंटू हमारे पास यहाँ का आंसर आता है 0.0067 प्लस अब यहाँ का आंसर हमारे पास आता है 0.01010, ये आंसर आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 245 ये आ गया गाइज। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा गाइज, इनको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2 इंटू 8 करने से आंसर आ गया 0.0167 ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 245 सेकंड के साथ गाइज, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के ऊपर डिवाइड करना है गाइज, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 0.041 और डिवाइड बाई कितना है 2 है। तो डेल टी फाइनली आपको मिल जाएगा गाइस कितना, डेल टी आपको मिल जाएगा 0.020 सेकंड, कितना जी 0.020 सेकंड, ये हमारे पास डेल टी आ गया। अब उसको चाहिए परसेंटेज अनसर्टिनिटी, क्या चीज़ जी, परसेंटेज अनसर्टिनिटी। परसेंटेज अनसर्टिनिटी डेल टी को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे पास बराबर होती है एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी इन टाइम डिवाइड बाई एस्टिमेट बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100%, ठीक है। ये इम्प्लाइज करेगा डेल टी हमारे पास कितना है 0.02 डिवाइड बाई टी हमारे पास कितना है 245 मल्टीप्लाई करना है इसको 100% के साथ, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा गाइस कितना, हमारे पास आंसर आ गया 0.83%। अपने आंसर को लिखते वक्त हमने क्या करना है गाइस, हमने ये करना है कि अगर हम एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी में अपना आंसर बताएं टी प्लस माइनस डेल टी इज इक्वल टू 245 प्लस माइनस 0.02, तो बाहर क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे। अगर हम फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी या परसेंटेज अनसर्टिनिटी में अपना आंसर बताना चाहते हैं तो डेल टी प्लस माइनस डेल टी इज इक्वल टू 245, ये हमारी बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके साथ यूनिट सेकंड प्लस माइनस फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी या परसेंटेज अनसर्टिनिटी में यूनिट नहीं होता, लिहाजा उसके साथ यूनिट नहीं लिखेंगे और बाहर भी यूनिट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये दो थे हमारे आंसर गाइस, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।